हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th की एक्सरसाइज कर रहे थे 1.2, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिया था। और जो पहला क्वेश्चन कराया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर में कई बार कई सालों से पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक सही तरीके से समझना है और देखना है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपरिमेय संख्या, तो थोड़ी देर के लिए इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। जैसे कि मैं लिखा कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। थोड़ी देर का मतलब थोड़ी देर के लिए मान ली कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की देखो 3 कंडीशन होती हैं, शर्तें होती हैं। जैसे पहली होती है परिमेय संख्या, एक तो वो p/q के रूप में लिखी रहे, यानी अंश बटे हर के रूप में। दूसरी शर्त होती है कि q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी q ≠ 0, यानी q की यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी संख्या आ जाए पर 0 नहीं आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है कि p और q दोनों सहअभाज्य संख्या हों। सहअभाज्य संख्या हों। तो देखो सहअभाज्य संख्या होंगी तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? HCF आएगा 1। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे मैंने मान लिया 3 और 7 सहअभाज्य बोलते हैं, बोलते हैं जोड़ा से, अभाज्य बोलते हैं जिसमें खुद का और एक का भाग जा रहा हो। तो जैसे मैंने 3 और 7 लिख दिया तो इन दोनों का HCF 1 है, उसे ही सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम p/q से इस 3 + 2√5 की तुलना करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जैसे मैंने p/q ऐसे ही लिख दिया। एक पक्षांतर विधि होती है, जैसे बराबर की तरफ ये वाली संख्या है तो इस बराबर की तरफ ये 3 है तो इधर साइड पे आएगा तो प्लस का माइनस का हो जाता है और माइनस का प्लस का हो जाता है। तो इस प्लस को बराबर से इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का है। और बराबर उधर की साइड पे बचेगा हमारा 2√5। अब p-3/q, जब इसमें ये 2√5 है, इसमें 2 ये है गुणा में है, यानी बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा ही मानते हैं। तो जब 2 गुणा में है और गुणा वाली संख्या को बराबर से इधर की साइड लेके आएंगे तो बटे में यानी भाग में आएगी, तो 2 आ गई यहाँ पे। तो इधर की साइड पे क्या बचा हमारा? √5 बचे। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जैसे इसे ये पूरी संख्या मैंने p-3 है ये p मान ली और 2q है वो q का काम कर रहा है। तो ये दोनों संख्याएं ये p/q के रूप में लिख रही हैं और दोनों का HCF भी इसका 1 ही आएगा और q का मान देखो 0 भी नहीं आ रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इधर की साइड ये परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है। क्या हो रही है? परिमेय संख्या। और इधर की साइड पे देखें तो √5, पहले क्वेश्चन से हमने ये सिद्ध कर लिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या थी। तो इधर क्या लिख देंगे हम? अपरिमेय संख्या, यानी √5 हमने अपरिमेय संख्या पहले से ही सिद्ध कर रखी थी पहले वाले क्वेश्चन में। तो इससे क्या हो रहा है कि इधर अपरिमेय संख्या आ रही है और इधर क्या आ रही है? परिमेय संख्या आ रही है। तो दोनों मान क्या आ रहे हैं? हमारे बराबर नहीं आ रहे। अगर हमारे दोनों मान बराबर आ जाते, यानी इधर परिमेय होती और इधर परिमेय होती, तो ये परिमेय संख्या कहलाती, और इधर अपरिमेय होती और इधर भी अपरिमेय होती तो अपरिमेय कहलाती। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक तरफ परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है। तो इससे ये पता चल रहा है कि p-3/2q बराबर √5 ≠
यानी p-3 और बट्टे 2 क्यूब अंडर 5 के बराबर नहीं है। यह दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यानी एक अपरिमेय आ रहा है एक तरफ और एक तरफ परिमेय आ रहा है, तो इन दोनों में परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को ज़्यादा यानी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे परिमेय और अपरिमेय, तो इससे ये पता चल रहा है कि अपरिमेय संख्या आ रही है, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि 3 + 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या को ज़्यादा मान्यता दी जाती है यानी परिमेय संख्या से। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, तो यहाँ बस यही लिखना है कि इससे यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी परिमेय और अपरिमेय की तुलना करें तो अपरिमेय को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो एक तरफ अपरिमेय आ रही है और एक तरफ परिमेय आ रही है, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अपरिमेय संख्या का महत्व ज़्यादा दिया जाता है, तो अपरिमेय संख्या हो सिद्ध होगी। तो इससे यही सिद्ध करना था कि 3 + रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, उससे ये सिद्ध हो गया क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं, एक अपरिमेय आ रही है एक परिमेय आ रही है, तो अपरिमेय संख्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसमें बस यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।